आत्मा स्थिति रे थिबा लोकर लक्षण कौन लक्षण कौन सी परिस्थिति से विचलित हब ना सुख दुख आसिले विचलित हब ना मान अपमान आसिले से स्थिर रहिबो ताकू के गाली देले से किछ कहबो ना हमें जड़वर्त प्रसंग शुणी मो शरीर नाम हूँ आत्मा ये प्रसंग में शुणी जड़वर्त जड़े राजा थे सबु त्याग करी से भगवान कौन कले भजन कले किंतु भजन करथिबा समय कौन से कारणवशतः एक मृग प्रति कौन कले आसक्त हो गले द्वितीय जन्म तंकर कौन होला मृग स्वर प्राप्त है किंतु से जो भजन करथिले मृग स्वर रहले मध्य से चिंता कर पारथिले मोर कोठे दोषटा होइछि तापरे किछि वर्ष पर मृग स्वर से कौन गले किशोर प्राप्त हले जड़ भरत ब्राह्मण कुल जन्म से संकल्प कले मु सब मौन हो क्या किसी कहबी ना कि कौन से विषय चिंता करेंगे ना कौन कले घर रहे घर लोक ताकर भाई माने कहले एटा तो किसी कहते अलसुआटा जहाँ जो भी कम तो लगे पड़े ना अनेक कौन कले खेत किसी फसल लगे छिड़ा करदे कहले पक्षी मैंने आसुच्च विभिन्न पशु मैंने आसिक फसल नष्ट कर जगी था ये कामटा कर भाई मान कथा शुणिकी से किसी कहना चलीगले रात्रि दिन खाली छिड़ा भगवान को चिंता कर चाहिए रही ऊपर से आगे खेतर रात्रि दिन छिड़ा ना खाइबा ना पीबा ना सोइबा सब किसी भूल जाइए ये है गोटे आत्म स्थिति रे थिबा व्यक्ति गोटे लक्षण खाइबा पीबा से भूल जाए आज आम एकादशी क्षेत्र चिंता कर खाया उपवास चिंता हो 3 थर पड़ जाए आम स्वर चेतना अच्छे आत्मस्थिति जाए ना जड़ भक्त कौन कर चाहिए रही किसी समय किसी दिन पर कौन है राजा रघुगण पालिंग रे बसी जाउछंती मंदिर पालिंग जो माने धरी थिले बाहा कपना कौन कहते से पालिंग जो मैंने धरिकी जाते कौन कहते बाहक पालिंगी जो मैंने बहुत बाहक माने से क्लांत हो पड़े राजा देखिले आउ जड़े दरकार पालिकी बहवा देखिले निकट रे जड़ भरत ये तो मोटा रोटा अच्छा ना सुस्थ अच्छे किसी खाऊना पीना शोना देखिया भी कौन पूरा सुस्थ भाग मैंने कहले महाराज से जड़े गोटे लोक छिड़ा बहुत मोटा रोटा सी पालिंग बही पार राजा कहले शीघ्र नहीं आस जुआ डाकिले तो सी जी बाहक नहीं कौन कले पालिंग धरे कहले चल भरत महाराज रास्ता गला बेले छोट पिंपुड़ी मानू मारिया पे से चाहून पालिकी जिते नौले पिंपुड़ी की किसी जब पोक जो आसी सेपट से कौन करे टिके तड़ाई जी पालिकी कौन हम टिके दोलायमान हम राजा को असुविधा टिके बसिया भरत महाराज कहले तुम्हें एते क्लांत हो गलनी देखा तो बहुत मोटा रोटा आ क्लांत होला बेले कहीं भाई पालिकी
ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପାଲିକି ନ ବହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି? ମାରିବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଖ କହିଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ଠିକ ଭାବରେ ପାଲିକି ବହି ପାରୁନ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଲେ। ରାଜା ରଘୁଗଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଭରତ ମହାରାଜ ସେଠି ମୁଖ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ନା, ରାଜାଙ୍କୁ ଠିକ ଉପଦେଶ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସିଏ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସିଏ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିକିରି କ'ଣ କରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଖ ଖୋଲିଲେ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ କାହାକୁ ମୋଟା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଦୁର୍ବଳ, କିଏ କ୍ଳାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ତ ଶରୀର ଧର୍ମ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରଟା ମୋଟା ହେଇଛି ନା ଆତ୍ମା କ'ଣ ମୋଟା ପତଳା ହଉଛି କି, ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି କି? ଆତ୍ମାର ସାଇଜ ସବୁବେଳେ ସେମ୍। ଏ ଶରୀରଟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧି ହଉନି। ଆତ୍ମା ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାର ସାଇଜ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ସେଇ କଥାଟା, ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ରାଜା ରଘୁଗଣକୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଡ଼ଭରତ। କହିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, କିଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯାହାକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଶରୀର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଲିକି ବହେନା କି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏନା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରଘୁଗଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଲିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ସେଇଠୁ ଜଡ଼ଭରତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବର ସବୁ ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜା ରଘୁଗଣ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ରଘୁଗଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ। ତ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି, ଭରତ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନ ଅପମାନରେ କ'ଣ ହବ? ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଭରତ ମହାରାଜ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ କି? କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ? ନା ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଗାଳି ଏସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଶରୀରକୁ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପମାନ, ସମ୍ମାନ, କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସୁଖ ଆସିଲେ କୌଣସିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଏସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯସ୍ୟ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଗୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ତିନିଟା ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଦୂର ହବ? କେମିତି ଦୂର ହବ? ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଗୁଣ, ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ହବ? ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ? କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଚେତନାକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି,
ताले कौन करिया पड़ो साधु संग करिया को पड़ो श्रीमद् भागवतम गोटे सुंदर श्लोक आछे एड को आछे जस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कहेचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। जो माने ए तिनी धातुरे तैयारी शरीर को आत्मा बोली कहती से माने होचंती गध गाय सदृश अज्ञान कफ बात पित्त शरीर आमर कोथे तैयारी कफ बात पित्त तैयारी एति धातुरे तैयारी हेतिबा शरीर को जो माने आत्मा बोली भावती मु बोली भावती नहीं कि मु जे शरीर मु आत्मा न से व्यक्ति होती गध आउ कौन गाभी छ अज्ञानी गध गाभी कौन जानते से अज्ञानी आमको से भाव तुलना करा चारिटा अनर्थ कथा श्लोक दौरान जी शरीर को आत्मा बोली भावुची से हूँ अज्ञानी। द्वितीय कहते स्वधि कलत्रादिषु स्त्री पुत्र परिवार को मोर बोली मन करे सी हूँ गोटे अज्ञानी। तृतीय ये गोटे अनर्थ। तृतीय दौरान भौम इज्जति जन्मभूमि को ही सर्वदा सर्वस्व बोली पूजा करे ए भूमि हूँ सबकि पूजा कर। चतुर्थ हूँ जत तीर्थ बुद्धि सलिले तीर्थ को केवल पानी बोली भावे तीर्थ जाऊँगी जल स्नान कर साधारण जल बोली भावुची ये चार्टा अनर्थ जो से व्यक्ति अज्ञानी किंतु से अज्ञानता को भाया दूर हम ये कहते न कहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखर। ये अज्ञान को दूर करिया कहले कौन करिया पड़ो ना से तीर्थ स्थान रे वास करुवा ज्ञानी साधु भक्त मानकर संग जदि करिवो तांकर मुखर जदि कथा श्रवण करिवो ताले कौन हबो क्षेत्र से मुक्त हो। साधु संग रे कौन आलोचना कर जीवो भगवान किए आमे किए सेटा से ज्ञान प्राप्त हो कि नहीं तापर आत्मज्ञान मिल आ सब कहार स्त्री पुत्र परिवार कहार ये सब शुणियो कि नहीं सब कहार भगवान आत्मज्ञान प्राप्त है कि नहीं मोह दूर हम कि नहीं आसक्ति दूर हम कि नहीं। जन्मभूमि को जो सर्वस्व बोली भावुला से सब कहार जन्मभूमि भगवान तापरे तीर्थ जल को जो साधारण जल भावुला से ज्ञान प्राप्त हम कहा तीर्थ जल आसी तीर्थ जल महिमा कौन ये शुणला तार अज्ञानता दूर हम कि नहीं से मुक्त है अर्थात से तो आत्मज्ञान मिलला। ये भाव आम से शरीर जड़ शरीर आम मुक्त हो पार भगवान भक्ति आचरण कर। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम